कहा गया कि नामांकन के लिए सिर्फ आदित्य साहू को कहा गया कि वे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। कर तो आप लोग भी वही रहे हैं जो कांग्रेस करती है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग हो गया है। अगर जिला अध्यक्षों के लिए आप लोगों ने नॉमिनेशन मंगाए तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ऐसा क्यों है कि बाकियों से आप लोगों ने नॉमिनेशन नहीं मांगा? सबकी इच्छा है, सबकी सहमति है कि भाई एक नॉमिनेशन होगा। ये तो सेंट्रलाइजेशन के तौर पे, केंद्रीकरण के तौर पे, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नॉमिनेशन था और ये ओपन फॉर ऑल था, ये ओपन फॉर ऑल था। लेकिन हाईकमान का आदेश भी तो था कि भाई सिर्फ हाईकमान का आदेश कैसे? आपका इतना बड़ा राजनीतिक कदम है मैम, आपके पति राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना बड़ा राजनीतिक विरासत है, इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं आप लोगों के खाते में। क्या वाकई आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को प्रदेश बीजेपी का कमान मिले? और क्या वाकई झारखंड में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बुजुर्ग कार्यकर्ता मार्गदर्शक मंडली में हैं, क्या उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं, एक ही सहमति होगी, एक ही लोग जाकर नॉमिनेट करेंगे, इसके अलावा किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनने की लालसा नहीं? रघुवर दास भी बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं। उनको भी जब से उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, कोई मुख्य जवाबदेही या कोई मुख्य जिम्मेदारी नहीं दी गई। चंपाई सोरेन ने बड़ा स्टेक लगाया बीजेपी में, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, इसके बाद फिर वे यहाँ आए, लेकिन इसके बाद भी अभी उनकी सक्रियता तो है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जवाबदेही नहीं है। मधु कोड़ा को लेकर भी बात वही कही जाती है कि मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी में आए, लेकिन कोई बड़ी जवाबदेही नहीं दी जा रही है। कोल्हान के लोग दरकिनार किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। क्या वाकई ऐसा है कि भरोसा नहीं जम पा रहा है? गीता कोड़ा भी कांग्रेस पार्टी में अपना सब कुछ छोड़ कर आई हैं, वहाँ सांसद थी, यहाँ आई, यहाँ हारी। मधु कोड़ा भी एक जमाने में बड़े नाम, लेकिन यहाँ आए, लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ी जवाबदेही नहीं। क्या जो आंकड़े, जो नंबर्स आए हैं चुनाव में, उन आंकड़ों की बदौलत अब बीजेपी आप लोगों पर कम फेथ करती है, कम भरोसा करती है? क्या बीजेपी के शीर्षस्थ नेता क्या अब थोड़े उम्र की वजह से भी थोड़े आलसी हो गए हैं कि सिर्फ ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देने से काम हो जा रहा है, जमीन पर कोई हलचल नहीं दिख रही है और बीजेपी बिल्कुल नीरस हो गई, शांत हो गई, और ऐसा लगता है कि जो नंबर्स आते हैं उन वजह से और इनका हौसला टूटा? कि अगर किसी ने गंभीरता से किसी बात को, जो जनता की समस्या को रखने का काम किया या सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड भाजपा ने अपने सांगठनिक बदलाव के संकेत दे दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है, अब उसमें जो चेहरे थे उसमें तब्दीली आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की जगह अब संभावित तौर पर आदित्य साहू का नाम लगभग तय है। आज नामांकन का दिन था और पूरे संगठन में एक तरह से नए सिरे से बदलाव हुआ है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। इन तमाम मुद्दों पर, मसलों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ गीता कोड़ा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया द फोर्थ पीरियड के लिए समय निकालने के लिए। मैडम, बदलाव हो रहे हैं, एक तरह से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी हुई है। अब कहा जा रहा है कि सांकेतिक तौर पे आदित्य साहू जो है वो संभवतः प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पहले तो क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये संगठनिक चुनाव जो है पिछले 1 वर्ष से चल रहा था और इसमें पहले सदस्य, सक्रिय सदस्य, फिर मंडल से फिर हम लोग जिला में आए, जिला से फिर प्रदेश का ये चुनाव है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है निष्पक्ष तरीके से बूथ लेवल से शुरू होकर के आज प्रदेश स्तर तक हुई है। तो इसके लिए जितने भी जो पदाधिकारी लगे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उस प्रक्रिया में मैं भी रही हूँ। तो हम सभी ने बहुत मेहनत किया है और जिस तरीके से जो कार्यकर्ताओं का जो रुझान आया कि भाई मुझे भी बनना है, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि लोग इच्छुक हैं, कार्य करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके। तो मैं इसके लिए सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। मैडम, पद तो वही है, चेहरे बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो आज भी उसी तरीके की हैं। मसलन अगर आप शुरुआत करें बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से या 2019 से ही, तो लगभग आप लोगों ने कई सारे उपचुनाव हारे हैं। बेरमो का उपचुनाव, मधुपुर का उपचुनाव, मांडर का उपचुनाव, डुमरी का उपचुनाव। इसके अतिरिक्त अगर आप लोकसभा में जाएं तो लोकसभा में बड़ा नुकसान हुआ, तमाम आरक्षित सीटें आप लोग हार गई। विधानसभा में लगातार पिछले 2 बार से लगातार हार रही हैं, 2019 का चुनाव भी, 2024 का चुनाव। आदिवासियों में जो पार्टी की जो पकड़ थी वो सिकुड़ती जा रही है। नाम बदल जाने से, पद पे नए व्यक्ति के आ जाने से क्या समस्याओं पर भी पार्टी का क्या तत्परता से काम हो रहा है कि सिर्फ सांगठनिक बदलाव ही हो रहे हैं? देखिए, आपने इतनी लंबी बातें कह दी, मैं इसको शॉर्ट में कहना चाहूँगी। चुनाव हारे, हिम्मत नहीं हारे जी। चुनाव मैदान में जरूर हारे, लेकिन मैदान हमने छोड़ा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। ऐसा आपने देखा होगा कि जो प्रदेश के जो मुख्य समस्याएं हैं और जितने भी जो समस्याएं दिख रही हैं या जो भी घटनाएं हो रही है, उस पर अगर
किसी ने बोलने का काम किया है या सरकार को आईना दिखाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में हार जीत होता है, लेकिन सिर्फ एक प्रदेश का आप ये देख करके ये नहीं कह सकते कि आदिवासी जो है बीजेपी से छिटकते जा रहे हैं। यही आप उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यहाँ हो जो चुनाव के ये थे थोड़े अलग थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। अगर आप ओवरऑल हर विधानसभा को अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर आदिवासियों ने भी बीजेपी को वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है वो गठबंधन को वोट चला गया, आदिवासियों ने वोट किया है। हाँ, उसमें कुछ चुनौतियां हैं, उसे हम स्वीकार करते हैं और उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। मैडम, आप कोल्हान के इलाके से आती हैं। कोल्हान में 2-3 बड़े चेहरे हैं। एक तो आपके पति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हैं, तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं। तीनों लोगों को की बहुत अपेक्षाएं रही होंगी, संभवतः संगठन में बड़ा बदलाव हो रहा था, लेकिन रघुवर दास भी बिल्कुल अलग थलग दिख रहे हैं। उनको भी जब से उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है, कोई मुख्य जवाबदेही या कोई मुख्य जिम्मेदारी नहीं दी गई। चंपाई सोरेन ने बड़ा स्टेक लगाया बीजेपी में, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, इसके बाद फिर वे यहाँ आए, लेकिन इसके बाद भी अभी उनकी सक्रियता तो है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जवाबदेही नहीं है। मधु कोड़ा को लेकर भी बात वही कही जाती है कि मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी में आए, लेकिन कोई बड़ी जवाबदेही नहीं दी जा रही है। कोल्हान के लोग दरकिनार किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। देखिए, आप या सॉफ्ट टारगेट पे ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी देख रहे हैं कि पिछले एक वर्ष से संगठनिक चुनाव चल रहा था प्रदेश में, तो जब तक संगठनिक चुनाव खत्म नहीं होगा तो किसी को भी कैसे कोई भी ये किया जाएगा। और जहाँ तक अगर योजना कार्यों की बात हो तो लगातार संगठन सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे ही रही है कि आप कार्य करें, लेकिन क्योंकि अभी संगठनिक चुनाव अभी संपन्न हो ही रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सभी को उनके कार्य के आधार पर उनको जवाबदेही दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो बूथ से उठा करके कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देती है, पद देती है, उनको जिम्मेदारी देने का काम करती है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको कई और जो बदलाव है वो देखने को मिलेंगे। एक आखिरी सवाल मैम, कहा जा रहा है कि कोल्हान प्रमंडल में अगर चंपाई दा नहीं आए होते तो संभवतः बीजेपी को एक भी सीट नहीं आती। ये पार्टी का सिकुड़ीकरण ही तो है। पार्टी तो जो इतनी विस्तृत थी वो अब सिकुड़ती जा रही है। क्या वाकई ऐसा है कि भरोसा नहीं जम पा रहा है? गीता कोड़ा भी कांग्रेस पार्टी में अपना सब कुछ छोड़ कर आई हैं, वहाँ सांसद थी, यहाँ आई, यहाँ हारी। मधु कोड़ा भी एक ज़माने में बड़े नाम, लेकिन यहाँ आए, लेकिन इसके बाद भी कोई बड़ी जवाबदेही नहीं। क्या जो आंकड़े, जो नंबर्स आए हैं चुनाव में, उन आंकड़ों की बदौलत अब बीजेपी आप लोगों पर कम फेथ करती है, कम भरोसा करती है? देखिए, आप फिर से वही सवाल पे आ गए। मैं फिर आपको वही जवाब देती हूँ, क्योंकि अभी संगठनिक चुनाव चल ही रहा है। अब ये इसका विस्तार होगा, तब आपको सभी की जिम्मेदारी उनके कार्यों के हिसाब से, उनके क्षमता के अनुरूप उनको दी जाएगी। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस पर आपको बड़ा बदलाव दिखेगा। मैडम, लगातार जिस तरह के मुद्दे आते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री का कई सारा ऐसा बयान है इरफान अंसारी का, जिसको लेके खूब सारे बवाल होते हैं राज्य में, लेकिन हम पत्रकारों को भी ऐसा लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी चाहिए, वहां बीजेपी के शीर्षस्थ नेता सिर्फ ट्वीट खेलने में लगे रहते हैं। और सवाल इसलिए व्यक्तिगत तौर पर जमीन से उठते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई इस सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट में ट्विटर चलाने वाले, सोशल मीडिया चलाने वाले कितने ही लोग हैं? क्या बीजेपी के शीर्षस्थ नेता क्या अब थोड़े उम्र की वजह से भी थोड़े आलसी हो गए हैं कि सिर्फ ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देने से काम हो जा रहा है, जमीन पर कोई हलचल नहीं दिख रही है और बीजेपी बिल्कुल नीरस हो गई, शांत हो गई, और ऐसा लगता है कि जो नंबर्स आते हैं उन वजह से और इनका हौसला टूटा? नहीं, ऐसा नहीं है। लगातार, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, चाईबासा, वहाँ पर ये मामला सबसे गंभीर मामला था स्वास्थ्य का, चाहे HIV ब्लड चढ़ाने का मामला हो या फिर 100 को थैले में ले जाने का मामला हो, तो हम लोगों ने वहाँ कार्य किया। हम लोग घटनास्थल पर भी गए, लोगों से हम लोग मिले और लगातार हम लोग जनता के बीच में हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि संगठनिक कार्य चल रहे थे लगातार, क्योंकि ये संगठनिक कार्य भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोग उस पर भी व्यस्त थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने इन बातों को नहीं रखा। मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर किसी ने गंभीरता से किसी बात को, जो जनता की समस्या को रखने का काम किया या सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी सवाल मैडम, इंटरनल डेमोक्रेसी की बहुत बात होती है। आप चूंकि कांग्रेस में भी रही हैं और अब आप बीजेपी में, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि वहाँ कांग्रेस में गांधी परिवार का ही एक ट्रेंड है कि गांधी परिवार से ही कोई आदमी आगे आएगा और सब कुछ सबका कमान संभालेगा।
आप लोग उसको दूसरे पर्दे के पीछे से आप लोग करती हैं। कहा गया कि नामांकन के लिए सिर्फ आदित्य साहू को कहा गया कि वे प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। कर तो आप लोग भी वही रहे हैं जो कांग्रेस करती है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग हो गया है। अगर जिला अध्यक्षों के लिए आप लोगों ने नॉमिनेशन मंगाए तो प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ऐसा क्यों है कि बाकियों से आप लोगों ने नॉमिनेशन नहीं मांगा? नहीं, देखिए मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले भी कहा है कि बूथ से लेकर उठा करके लोग यहाँ जिम्मेदारी देने का काम करते हैं। और क्योंकि पिछले एक वर्ष से जो चुनाव प्रक्रिया चली उसमें कई चीज़ें आई और सबकी सहमति से, ये एक पार्टी है जहाँ सब सहमति से निर्णय होते हैं और सबकी इच्छा है, सबकी सहमति है कि भाई एक नॉमिनेशन होगा तो एक नॉमिनेशन हुआ, क्योंकि सबकी सहमति थी। अगर 4 नॉमिनेशन होंगे तो 4 नॉमिनेशन होंगे। ये तो फैसले को, ये तो सेंट्रलाइजेशन के तौर पे, केंद्रीकरण के तौर पे, ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नॉमिनेशन था और ये ओपन फॉर ऑल था, ये ओपन फॉर ऑल था। लेकिन हाईकमान का आदेश भी तो था कि भाई सिर्फ हाईकमान का आदेश कैसे? ये ओपन फॉर ऑल था। अभी हमारे जो चुनाव पदाधिकारी आए हैं, झारखंड में कोई नहीं चाहता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि ये ओपन फॉर ऑल था, कोई भी आकर के अपना नामांकन दे सकता था। आपका इतना बड़ा राजनीतिक कदम है, आपके पति राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना बड़ा राजनीतिक विरासत है, इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं आप लोगों के खाते में। क्या वाकई आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को प्रदेश बीजेपी का कमान मिले? और क्या वाकई झारखंड में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बुजुर्ग कार्यकर्ता मार्गदर्शक मंडली में हैं, क्या उन लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं, एक ही सहमति होगी, एक ही लोग जाके नॉमिनेट करेंगे, इसके अलावा किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनने की लालसा नहीं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि लोकतंत्र है पार्टी में और सबकी सहमति से, सब, क्योंकि काफ़ी लंबा समय चुनाव प्रक्रिया में लगा है, सबकी सहमति से निर्णय होते हैं यहाँ पर और कल इसकी घोषणा होगी तो कल इस पर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ गीता कोड़ा। जाहिर है कुल्हान के इलाके से एक बड़ा नाम गीता कोड़ा का, पहले कांग्रेस में रही, अब भारतीय जनता पार्टी में है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ी लेकिन चुनाव हारी भी। पति मधु कोड़ा हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार मुद्दों को लेकर कुल्हान के इलाकों में सक्रिय दिखते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या बीजेपी के सांगठनिक बदलाव के बाद भी क्या जो बीजेपी के समक्ष जो तमाम चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का निराकरण वाकई हो पाएगा? क्योंकि आज की जो बीजेपी है वो कई मुद्दों पर जमीनी स्तर पर बहुत दूर दिखती है। सवाल ये भी है कि आदित्य साहू के आ जाने से झारखंड बीजेपी की कार्यशैली में क्या बदलाव होगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया।